नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कितने पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है, कब से भर्ती शुरू होगी, प्रयागराज शिक्षा निदेशालय की बात कर लें या फिर SCERT लखनऊ की बात कर लें, शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता के क्रम में क्या जानकारी निकल कर के आई है। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री हैं वाराणसी के श्योपुर विधानसभा सीट से श्री अनिल राजभर जी, उनसे वार्ता हुई है, वहाँ से क्या जानकारी निकल कर के आई है। शिक्षा निदेशालय में रमेश सर के द्वारा क्या बताया गया, राजेंद्र प्रताप सर के द्वारा क्या बताया गया, SCERT लखनऊ में डायरेक्टर सर ने क्या बताया है, कितने सीटों पर भर्ती होने जा रही, कितने गुणांक तक आप लोग सेफ हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लें। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी, और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, श्री अनिल राजभर जी श्रम एवं सेवायोजन समन्वय, श्रम सेवायोजन समन्वय विभाग इनके पास है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दिया गया है, मंत्रालय इनका ये हो गया, विभाग इनका ये हो गया। साथियों, जब इनसे बात की गई तो इनका स्पष्ट कहना था कि अभी MLC चुनाव की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, उसमें ड्यूटी लगी है कुछ लोगों की, और आप सभी जानते हैं कि चुनाव में जो है ड्यूटी लग जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग तो सबसे ज़्यादा उसमें सक्रिय भूमिका अदा करता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक जो है आचार संहिता वाली भी बात है, और सरकार जो है पूरा फोकस, आप ये भी जान लीजिए, जब भी चुनाव होता है तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस चुनाव पर होता है। तो उनके द्वारा चीज़ें क्या बताई गई हैं उसे आप पहले यहाँ पर सुन लीजिए। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल तक फिलहाल में आप कितना भी प्रयास करेंगे, कोई भी आप पत्र लिखेंगे या कोई भी आप कोशिश करेंगे, भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू नहीं हो पाएगी। 15 अप्रैल के बाद आप जब भी प्रयास करेंगे, जब भी कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वतः जो है शासन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। और इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि अप्रैल लास्ट तक आपकी भर्ती प्रक्रिया हर हाल में शुरू हो जानी है, और मई के प्रथम सप्ताह तक, द्वितीय सप्ताह से पहले पहले तक आप सभी की भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आप सभी जानते हैं कि सीटों की संख्या का जो डेटा है उसको लेकर के जो भी प्रभार है रमेश सर के पास है। हालांकि डायरेक्टर सर लखनऊ ने ये कहा था, जब उनसे पूछा गया था सर सीटों की संख्या कितनी है, उन्होंने कहा था कि आप शिक्षा निदेशालय प्रयागराज चले जाएं और वहां पर राजेंद्र प्रताप सर से बात कर लें। तो इसी क्रम में दोस्तों राजेंद्र प्रताप सर से मुलाकात की गई है। हालांकि पहले कोशिश थी कि ललिता प्रदीप मैम अपर शिक्षा निदेशक जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन वे थी नहीं, 3 अप्रैल को आने वाले हैं, तो इस वजह से राजेंद्र प्रताप सर से ही मुलाकात किया गया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम इस पर आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। पहले जो हमने डेटा भेजा था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी बताई, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो कुछ भी जानकारी आपको है रमेश सर देंगे, उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय में है, उप शिक्षा निदेशक के पद पर, अब ये उनके अंतर्गत है। और तो क्या कुछ बताया राजेंद्र प्रताप सर ने दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले उन्होंने भी वही चीज़ें बोली हैं कि आपकी जो भर्ती है 20 अप्रैल के आसपास से प्रारंभ हो जाएगी, और जब भी आपकी जो रिक्त पदों का डेटा है जो आप लोग पूछ रहे हैं सीटों को लेकर के, तो विषयवार ही सीटें आपको देखने को मिलेंगी। विषयवार यानी सहायक अध्यापक में विषयवार कितनी सीटें हैं, और उसी तरह से कितने विषयवार पास अभ्यर्थी हैं, और उसके बाद जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट वहाँ पे बन जानी है। इसके बाद दोस्तों मई तक नियुक्ति वाली बात इन्होंने भी बोली है, और 20 से 30 अप्रैल के बीच में उन्होंने कहा कि सब कुछ जारी हो जाएगा, विषयवार सीटों का डेटा भी जारी हो जाएगा, और इसके अलावा कितने विषयवार पास अभ्यर्थी हैं। एक सवाल पर उन्होंने और जवाब दिया है, जब उनसे पूछा गया कि सर आपने पहले कितनी सीटों का डेटा भेजा था शासन को, तो 1894 पदों वाली बात उन्होंने स्वीकार की है, और उसमें जो है कुछ पद जुड़ेंगे बढ़ेंगे, तो ये शासन के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उनका आदेश होगा, उनका निर्देश होगा, तो सीटें जो है जुड़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों एक इशू आप सभी लोग जानते हैं रिजल्ट वाला है। रिजल्ट क्यों नहीं भेजा गया है, विवरण रिजल्ट का,
तो उसको लेकर के भी जानकारी मिली है कि संजय उपाध्याय जो पूर्व सचिव पीएनपी हैं, आप सभी जानते हैं यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और ताला बंद है अलमारी की। पूर्व शिक्षा मंत्री भी ये चीज़ बता चुके हैं। तो ऐसे में या तो कोर्ट से वो रिहा हो जाए तब यहाँ पे बात बन सकता है, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे शासनादेश जारी कर दे, तभी भी जो है हम लोगों की भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लेते हैं संजय सर रिहा नहीं हुए तब तक और शासन से जीओ जारी हो जाता है तो भी हमारी जो भर्ती होगी शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शासन के ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और अप्रैल लास्ट से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है हर हाल में शुरू हो जाएगी। ये कुल मिलाकर के जानकारी निकल कर के आई। फिर राजेंद्र प्रताप सर के तुरंत बाद जो है फिर रमेश सर से भी मुलाकात हो गई हमारे साथियों की, और रमेश सर ने मिलते हुए ही बोला कि आप लोग एडेड जूनियर वाले हैं। तो फिर जब उनसे भी वही चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने भी यही बोला कि आपकी जो भर्ती है 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उसके 15 अप्रैल के पहले तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। 20 अप्रैल से आपकी जो भर्ती है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्रैल लास्ट तक जो है आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और कल जब हमारे कुछ साथी लखनऊ SCERT गए थे दोस्तों, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें बताई गई थी। 1 महीने का बाद, यानी अभी आप 1 महीने बाद आइए तभी हम कुछ बता पाएंगे, मतलब अप्रैल लास्ट से ही आपकी जो भर्ती है वो शुरू हो पाएगी। ठीक है, तो SCERT लखनऊ की ये अपडेट्स हो गई। शिक्षा निदेशालय पर रमेश सर से और राजेंद्र प्रताप सर से क्या अपडेट्स रही, और इसके बाद कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी से फ़ोन वार्ता पर क्या चीज़ें निकल करके आई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया। और अंत में दोस्तों सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 4 अप्रैल को धरना है। देखिए 4 अप्रैल को धरने को लेकर के भी पूछा गया था राजेंद्र प्रताप सर से कि सर हम धरना करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप चाहें तो धरना दे सकते हैं, बाकी भर्ती आपकी अप्रैल लास्ट से ही शुरू हो पाएगी। तो सीटों की संख्या को लेकर के दोस्तों हम लोगों की जो कोशिश है वो जारी रहेगी, क्योंकि सीटों की संख्या सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर डायरेक्टर निदेशक SCERT उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप जा कर के शिक्षा निदेशालय पर राजेंद्र प्रताप सर से बात कर लीजिए। क्योंकि जब डेटा भेजा गया था उस समय चीज़ें जब इन्होंने भेजी तो उसके हिसाब से जानकारी इन्होंने दी। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो रमेश सर ने कई बार बोला है कि कुछ सीटें जुड़ करके ही आनी चाहिए, लेकिन शासन का जो फैसला होगा अंतिम फैसला होगा, यानी सस्पेंस है, डाउट है दोस्तों। और अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो आप सभी जानते हैं कि 75 से नीचे हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं सामान्य वर्ग में कि इससे कम कट ऑफ जाए, और सीटें बढ़ जाती है तो 71-72 तक वाले को भी उम्मीद हो जाएंगी। तो MLC चुनाव के चलते दोस्तों 15 अप्रैल तक कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होनी है। 15 अप्रैल के बाद हम लोगों की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, चाहे 20 अप्रैल से शुरू हो, 25 अप्रैल से शुरू हो, और मई में हम सभी की जो नियुक्ति है वो हर हाल में हो जानी है। तो ये कुल मिलाकर के साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी अपडेट्स होगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा।